लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। आपने पूरा कार्यक्रम देखा होगा। हम बात कर रहे हैं कर्ज के बोझ में दबने पर किस तरह से आदमी मजबूर हो जाता है, कई बार खुदकुशी करता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें कई स्तरों पर लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा पहला सवाल यह है कि कंपनियां, हम अक्सर देखते हैं, अगर कर्ज के बोझ में फंस जाती हैं तो उसे चुका नहीं पाती हैं, तो उनके लिए तो कानून दिखता है कि दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जिसका कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाए कि चुका ना सके, उसकी हैसियत अब न रहे ऐसी, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था उसके लिए भी है? और अगर है तो क्या है? अधिकतर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। अगर आप साधारण भाषा में आम लोगों के लिए समझा सकें। जी, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बताता हूं। और ये बहुत अफसोस की बात है जो आपने अभी कार्यक्रम बताया। ये बहुत दुखदायक है कि पूरे 7 लोगों जो हैं, लोग एक परिवार के, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और ये बहुत ही, मुझे लगता है कि गंभीर मामला है। और ऐसे मामलों से बचने के लिए, जैसे भी आपने कहा, आईबीसी की बात करी आपने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसको हम बोलते हैं, ये 2016 में बनाया गया था। तो हाँ, ये बात सही है कि कंपनीज के लिए, अगर कोई कंपनी लॉस में चली जाती है, जेन्युइन लॉस है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, जेन्युइन लॉस है, तो वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स वो खुद अपने तरफ से वो शुरू कर सकते हैं। और जो है उनके जितने भी एसेट्स हैं वो लिक्विडेट करके, जो है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं या जिसका पैसा लगा है, वो उनको दिया जा सकता है। वो किसके और माध्यम उसी से देंगे? तरीके क्योंकि से लोग तो लेते हैं, लेकिन उसी किसके जरिए देंगे? जी 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 उसी उसी आईबीसी में जो प्रोविजन है, अगर पार्ट 3 हम देखें उसी लॉ में, तो वो जो है इंडिविजुअल्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, प्रोप्राइटर्स के लिए भी उसमें बनाया गया है, प्रावधान है कि कोई इंडिविजुअल भी अगर लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, और किसी वजह से वो लॉस सफर कर गया और उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है अपने डेट को पूरा करने के लिए या अपना लोन को रिपे करने के लिए, और वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन से वो अगर गुजर रहा है, तो वो भी चाहे तो डीआरटी के थ्रू, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू, वो भी एक अपना प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है। और वो ये डिक्लेयर करने के लिए जा सकता है कि मैंने तो लोन लिया था जेन्युइन रीजन से, लेकिन चूंकि मेरा बिजनेस सफर हो चुका या हेल्थ इश्यूज हो गया, अब मैं वो पैसा जो है मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूं, या मैं ईएमआई देने में सक्षम नहीं हूं, या मैं इसको रीपे नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में जो है वो एक एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। और फिर जो है उसके जितने भी एसेट्स, लाइबिलिटीज हैं, वो कोर्ट जो है उसको डिसाइड करेगा। और डिसाइड करने के बाद जो है उसके जितने टोटल डेट बनते हैं उसको प्रोपोर्शन में जो है उसको रिपे किया जा सकता है उसके एसेट्स के थ्रू। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसको बेनिफिट होता है लोन लेने वाले को, वो ये होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग घबराते हैं कि अगर उन्होंने लोन रिपे नहीं किया तो कहीं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना फाइल हो जाए, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो जाए, कोई चीटिंग या फ्रॉड का मामला ना आ जाए। या फिर हम देख रहे हैं इन दिनों की बहुत सारे ऐसे भी एफआईआर होते हैं जहां पर लोन लेने वाले के अलावा जो उनके परिवार वाले हैं, उनको भी जो है अननेसेसरीली जो है एक्यूज्ड बनाया जाता है, आरोपी बनाया जाता है, और वो भी एक तरह से हरास होते हैं ये पूरे प्रोसेस में। जी तो इसी से बचने के लिए बहुत लोग ये गलत फैसला ले लेते हैं सुसाइड का, जो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानून में हर तरीके का प्रावधान है। और अगर इस क्रिमिनल एक्ट से अगर उनको बचना है, तो अगर वो जाते हैं इस जी तरह से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, तो कोर्ट उनको एक मोरेटोरियम देता है, एक इम्यूनिटी भी कोर्ट दे सकता है कि उसके जी ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन ना लिया जाए, कोई केस इस तरीके का रजिस्टर ना हो, चूंकि ऑलरेडी कोर्ट जो है उसके लोन्स के बारे में, उसके एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल